एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं, 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं तो प्रतियोगियों की कुल संख्या क्या थी? यहाँ पे 70% जो स्टूडेंट 70% स्टूडेंट इंग्लिश में पास होते हैं, सफल का दे रखा है परसेंटेज, और यहाँ पर 80% स्टूडेंट वो हैं जो गणित में पास होते हैं। तो हमें किसका परसेंटेज दे रखा है? पास स्टूडेंट्स का, ठीक है। लेकिन आगे हमें 10% दे रखा है जो स्टूडेंट दोनों विषयों में असफल होते हैं, फेल हो जाते हैं। उसके आगे क्या दे रखा है? 144 स्टूडेंट्स वो हैं जो दोनों विषयों में सफल होते हैं, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं? इंग्लिश एंड मैथ्स। हमें क्या दे रखा है? 10% स्टूडेंट्स वो हैं जो दोनों विषयों में असफल होते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10%, ठीक है। अब देखिए, अगर 70% स्टूडेंट इंग्लिश में पास हैं तो फेल कितने हुए? 30% हुए, ठीक है। यहाँ पे 10% लिख दिया है हमने जो दोनों विषयों में असफल है, ठीक है ना। तो 30 माइनस 10% कितना आ गया यहाँ पे? 20%, ठीक है, जो केवल इंग्लिश में फेल है, ठीक है। अब मैथ्स में कितना है? अगर 80% पास हैं तो 20% फेल हैं, ठीक है। तो 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 10%। और ये 10% क्या है? जो दोनों विषयों में फेल है, ठीक है। अब यहां से ये हमारे पास किसका परसेंटेज हमने निकाला है? फेल स्टूडेंट्स का, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ पास्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। कितना होगा? 100% होता है ना, 100% से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 20% प्लस 10 प्लस 10, तो 100% माइनस 40, तो कितना आ गया? 60%। तो परसेंटेज ऑफ पास्ट स्टूडेंट कितने हो गए? जो सफल हुए हैं वो 60%, और 60% की वैल्यू हमें दे रखी है 144। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हमें क्या है? तो प्रतियोगियों की कुल संख्या ज्ञात करें, कितनी आ जाएगी 1%? 144 बटे में 60। लेकिन हमें किसकी निकालनी है? तो प्रतियोगियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% कितना हो जाएगा? 144 बटे 60, ठीक है, इतना आ जाएगा। इसे जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 240, ऑप्शन नंबर सी।